अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं इन कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो इन कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसी के साथ साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल और अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो ये भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन बहुत बार होता क्या है कि जब कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्यूचर में जाकर बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो आइडिया और येस बैंक जैसे निकलते हैं। और तो और अगर आप लोगों ने गलती से भी ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर दिया तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स के जितने भी प्रॉफिट होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव में हो जाएंगे और आपको लॉस मिलेगा बहुत सारा। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए एक तरफ है मल्टीबैगर स्टॉक्स जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स देते हैं, लेकिन उसी के दूसरी तरफ होते हैं बैड स्टॉक्स। बैड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की पूंजी को लूज कर सकते हैं। आप लोगों ने जितने भी पैसे इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए होंगे सारे के सारे लूज हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज की वीडियो जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई स्टॉक नेगेटिव परफॉर्म करेगा या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन स्टॉक्स की रिटर्न जो है वो नेगेटिव होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे 6 फैक्टर्स बताने वाला हूं जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मल्टीबैगर स्टॉक है या एक बैड स्टॉक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फैक्टर से। सबसे पहला फैक्टर है कंपनी का डेट। किसी भी कंपनी का डेट जितना कम होता है कंपनी उतनी इफेक्टिवली परफॉर्म करती है, और जिस कंपनी का डेट सबसे ज्यादा होता है या जिस कंपनी के पास हाई डेट होता है वो कंपनी लो परफॉर्म करती है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जब कभी भी कंपनी को कैपिटल रेस करना होता है, फंडिंग रेस करनी होती है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। जहां पर सबसे पहला रास्ता है कि कंपनी इक्विटीज के द्वारा फंड रेस कर सकती है, जहां पर कंपनी को प्रॉफिट का शेयर इक्विटी होल्डर को देना पड़ता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन होता है डेट फंडिंग का। डेट फंडिंग का मतलब होता है कि पैसे उधार लेना। जब कभी भी कंपनी डेट फंडिंग करती है तो यहाँ पर कंपनी को एक स्पेसिफिक अमाउंट इसके डेट होल्डर को देना पड़ता है। ये अमाउंट जो होता है वो फिक्स अमाउंट होता है और यहाँ पर हर साल इस अमाउंट का पेमेंट करना पड़ता है। तो जिस किसी कंपनी का भी डेट जो है वो इक्विटी से ज्यादा है तो आपको समझना है कि ये हाई डेट कंपनी है और ये एक बैड स्टॉक हो सकता है। सेकंड फैक्टर है रिटर्न ऑन इक्विटी। जब कभी भी हम लोग नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं टोटल अर्निंग से तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसे हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटीज। जिस किसी कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उस कंपनी का ROE जो है वो लो है तो आपको समझना है कि ये कंपनी बैड स्टॉक हो सकती है। तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया है, बहुत सारे स्टॉक एनालिसिस में डिस्कस किया है, वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो आपको ये देखना है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है और रिसेंट डेज में प्रमोटर्स ने कितनी होल्डिंग्स को बेचा है या कितनी होल्डिंग्स को खरीदा है। क्योंकि जिस कंपनी के प्रमोटर्स के पास ज्यादा स्टेक होता है कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म करता है और उसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि वो कंपनी जो है वो एक ट्रस्टवर्दी कंपनी है। जिस किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स के पास कम शेयर्स होते हैं, बहुत कम शेयर्स होते हैं उस कंपनी का, इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी पर कोई भी अपना कंट्रोल कर सकता है जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे। तो जब कभी भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो प्रमोटर्स की होल्डिंग होती है उसको जरूर चेक करना है। फोर्थ फैक्टर यहाँ पर आता है EPS का। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। जब भी आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे तो आपको अलग से कॉलम दिखेगा EPS का, लेकिन इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ढूंढना है कि कंपनी का प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा हुआ प्रॉफिट, और इसके बाद इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से। तो यहाँ पर मिलता है अर्निंग पर शेयर। जिस किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा होता है वो कंपनी एक मल्टीबैगर स्टॉक होती है, लेकिन इसके अपोजिट में जिस किसी कंपनी का EPS कम है या डिक्रीज होते जाता है तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है कि ये एक बैड स्टॉक हो सकता है। फिफ्थ फैक्टर है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये बताता है कि आपको ₹1 कमाने के लिए स्टॉक्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जिस किसी भी कंपनी का PE रेशियो कम होता है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ₹1 कमाना है तो ₹1 कमाने के लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस शेयर्स में। लेकिन इसके अपोजिट में अगर PE रेशियो हाई होता है, PE रेशियो ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ₹1 कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा और इसके बदले में आपको रिटर्न जो है वो बहुत कम मिलते हैं। तो ये तो काफी गलत बात है। तो आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि ये बैड स्टॉक हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आता है डिक्रीजिंग प्रॉफिट। जिस किसी भी कंपनी का प्रॉफिट डे बाय डे डिक्रीज होते जाता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के बिजनेस में कुछ ना कुछ खराबी है या कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है जितना कंपनी को रेवेन्यू होना चाहिए। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसका प्रॉफिट डे बाय डे कम होते जा रहा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको इन 6 पैरामीटर्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर्स को आप देखें ना देखें, ये 6 पैरामीटर जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो 6 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि एक कंपनी का शेयर जो है वो मल्टीबैगर स्टॉक है या एक बैड स्टॉक है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूं कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको ये तो समझ में आ गया कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले, होप करता हूं कि आज की वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले ये पता कैसे लगाते हैं कि वो कंपनी एक मल्टीबैगर स्टॉक है या एक बैड स्टॉक है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।